औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज से हम मैथमेटिक्स की सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं और ये क्वेश्चन जो हैं मैथमेटिक्स के क्वेश्चन, ये तकरीबन जॉब से रिलेटेड मैथमेटिक्स का जो पोर्शन होता है उसके अंदर आते रहते हैं। बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं और इसके अंदर हम क्लास 3 के MCQs देखेंगे फर्स्ट चैप्टर के। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, चूज़ करेक्ट आंसर्स। और क्वेश्चन 1 के अंदर है रोमन नंबर एक्स आई एक्स इज़ इक्वल टू, ये एक्स आई एक्स जो है ये किसके इक्वल होता है। एक्स जो है ये 10 को शो करता है और उसके साथ आई एक्स है तो ये 9 को शो करता है। 10 और प्लस 9, 10 9 19, तो इसका करेक्ट ऑप्शन 19 है। प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन 2750, ये जो नंबर है इसके अंदर 2 की प्लेस वैल्यू कौन सी है, 2 कौन से प्लेस के ऊपर है। 0 का जो प्लेस है ये 1s प्लेस है, 5 का 10, 7 का 100 और 2 का 1000 प्लेस है। तो 2 नंबर जो है ये हमारे पास 1000 प्लेस के ऊपर है, 2000s। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है 8720 इज इक्वल टू 8000, 700 720, 720 ये किसके इक्वल होगा, 8720। ये करेक्ट ऑप्शन इसका ऑप्शन ए है, 8720 इधर लिखा हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 4, इसके अंदर है 23, 25, 21 एंड 27 कैन बी रिटन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर इनको हम जब लिखेंगे तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा आएगा। तो इसके अंदर ये स्टूडेंट के असेंडिंग आर्डर और डिसेंडिंग आर्डर। असेंडिंग आर्डर जो है ये हमारे पास वो आर्डर होता है, तरतीब होती है कि हमारे पास अगर एक से ज़्यादा नंबर्स दिए गए हैं और हमसे पूछा जाए किसी भी टेस्ट के अंदर कि इसको असेंडिंग आर्डर के अंदर लिखें, तो असेंडिंग में सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले कोई छोटा नंबर लिखते हैं, फिर उसके बाद बड़ा नंबर और उसके बाद फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, और इस तरतीब से फिर लास्ट पे सबसे बड़ा नंबर जो है वो हम लिखते हैं। यानी कि असेंडिंग आर्डर की जो तरतीब होती है वो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट होती है। सबसे पहले छोटा नंबर लिखेंगे, फिर उसके बाद इसी तरतीब से बड़ा नंबर, उससे बड़ा, उससे बड़ा, लास्ट पे सबसे बड़ा नंबर लिखेंगे, ठीक है। और डिसेंडिंग आर्डर जो होता है, डिसेंडिंग ये असेंडिंग का उलट होता है। असेंडिंग स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट होती है और डिसेंडिंग जो है ये लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट होती है। यानी कि सबसे पहले हम बड़ा नंबर स्टार्ट में लिखेंगे, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, लास्ट पे सबसे छोटा नंबर लिखेंगे। तो इन 4 नंबर्स में से हम देखेंगे कि सबसे बड़ा नंबर कौन है, 27 है, तो 27 पहले लिखेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे ये 3 नंबर बचते हैं, तो इसमें से बड़ा नंबर कौन सा है, 25 है, दूसरे नंबर पे 25 लिख लेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे 23 बड़ा है तो 23 लिखेंगे। उसके बाद लास्ट पे 21 चला जाएगा, 21, क्योंकि 21 इन चारों नंबरों में से सबसे छोटा नंबर है। तो इसकी जो सही तरतीब होगी, डिसेंडिंग आर्डर होगा, वो हमारे पास ऑप्शन डी है। इसमें 27, 25, 23, 21 है। उसके बाद क्वेश्चन 5 है 16 कैन बी राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 10 एज। 16 जो है इसको जब हम 10 के नज़दीक तरीन राउंड ऑफ करें तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो ये हमारे पास 20 आएगा। राउंड ऑफ में हम क्या करते हैं, ये नंबर देखेंगे वंस प्लेस वाला नंबर अगर हमारे पास 5 आ जाए या 5 से बड़ा हो तो हम क्या करते हैं, इसके आगे जो नंबर होता है 10 प्लेस वाला, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे 1 है, इस 1 के साथ अपनी तरफ से एक ऐड कर देंगे, 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 और 6 की जगह पे 0 लगा देंगे, यानी ये 20 इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा। उसके बाद क्वेश्चन 2 है फिल इन द ब्लैंक्स। और फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर देखें 25 कैन बी राउंडेड ऑफ डैश टू द नियरेस्ट 10। 25 को जब हम दहाई के नंबर के ऊपर 10 प्लेस के ऊपर राउंड ऑफ करेंगे तो इसका आंसर कौन सा आएगा, 25 आएगा या 30, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन 30 आएगा। उसके बाद इन असेंडिंग आर्डर द नंबर कैन बी रिटन फ्रॉम। देखें ये असेंडिंग के बारे में यहाँ पे उसने एमसी फिल इन द ब्लैंक्स पूछ लिया कि असेंडिंग आर्डर के अंदर हमारी तरतीब कौन सी होती है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट होती है या स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट होती है।
तो यहाँ पे देखें लोएस्ट टू हाईएस्ट इसका करेक्ट ऑप्शन है। असेंडिंग के अंदर लोएस्ट टू हाईएस्ट होता है, सबसे पहले छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, उससे लास्ट पे सबसे बड़ा नंबर होता है। और डिसेंडिंग के अंदर क्या होता है, डिसेंडिंग के अंदर हाईएस्ट टू लोएस्ट होता है। तो ये चीज़ याद होनी चाहिए आपको, किसी भी टेस्ट के अंदर ये चीज़ पूछी जा सकती है। उसके बाद क्वेश्चन 3 है, द नंबर्स ऑफ व्हील्स इन अ व्हीकल्स आर ऑलवेज, कि किसी भी गाड़ी के अंदर व्हील्स जो होते हैं इनकी तादाद हमेशा क्या होती है, इवन होती है या आड होती है। तो यहाँ पे उसने व्हीकल्स की बात की है, तो यहाँ पे जो भी व्हीकल्स होती है उसके अंदर नंबर ऑफ व्हील्स जो होते हैं ये हमेशा क्या होते हैं, इवन होते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन इवन है। द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर, ट्राइंगल की जो साइड्स होती हैं ये हमेशा क्या होती हैं, ट्राइंगल की जो साइड्स होती हैं ये हमेशा ऑड होती हैं, यानी कि ताक में होती हैं। ट्राइंगल हमारे पास वो शेप होती है जिसकी 3 साइड्स होती हैं, 1 2 3, तो इसकी जो तादाद होगी वो 8 होगी। आड नंबर जो है, आड नंबर इन एन आड नंबर यूनिट डिजिट्स आर, यूनिट डिजिट्स जो हैं ये हमेशा क्या होते हैं आड के अंदर, 1 होंगे, 1 होगा, 3 होगा, 5 7 या 9 होगा। तो इसको करेक्ट ऑप्शन ये है। तो डियर व्यूवर्स, ये हमारे पास क्लास 3 उसका मैथ का पहला चैप्टर था, उसके एमसीक्यूज़ थे। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ आई होगी, और इसमें किसी भी जगह पे आपको डाउट है या किसी भी जगह पे मेरी कोई मिस्टेक है तो आप लाजमी कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है हम चैप्टर 2 के एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। इससे इंशाल्लाह आपको काफ़ी सीखने का मौका मिलेगा और काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो आप दोस्तों से गुजारिश है इस लेक्चर को दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैथ से रिलेटेड अगर आपने लेक्चर्स देखने हैं तो काफ़ी ज़्यादा लेक्चर्स मेरे मैथ से रिलेटेड अपलोड हुए पड़े हैं, इंग्लिश से रिलेटेड भी हुए पड़े हैं, तो आप लाजमी देखें। इसके अलावा आपको अगर किसी भी सब्जेक्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है, तो आप कमेंट में बताएं, इंशाल्लाह उससे रिलेटेड भी लेक्चर्स अपलोड किए जाएंगे। आज के लिए इतना काफ़ी, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।